बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। और आप तो जानते हैं कि टेंसेस को सीख कर ही आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, क्योंकि टेंसेस ही आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसे आप समझकर इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं और बोलते चले जाते हैं। सामने टेंसेस के टेबल की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो प्रेजेंट को कंप्लीट करने के बाद हमने पास्ट टेंस का आगाज किया था और पास्ट इंडेफिनिट के बाद आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा एजेंडा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद कंडीशंस, कंप्लीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड होमवर्क। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ऐसा टेंस जिसके अंदर एक एक्शन कंटिन्यू होता है। माजी के अंदर एक एक्शन कंटिन्यू होता है जब वो डिस्क्राइब किया जा रहा हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। इस टेंस में जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वह कंटिन्यू होता है पास्ट में। आपको पता है किसी भी टेंस को समझने के लिए उनके फार्मूलाज या स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूलाज को। फार्मूलाज के हिसाब से हमारे पास 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी टेंस के अंदर बोले जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर्ब का इस्तेमाल होता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगता है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है अगर हो तो। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, आप तो जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो ये देख लीजिए, बाकी फार्मूला या स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, खाली ये चेंजेस होंगी कि हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा शुरू में लग जाता है और आखिर में सवालिया निशान या साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो ये देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान आ गया। चौथी किस्म कहलाती है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनके स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें या फार्मूला देखें तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को शो करता है, बीच में नॉट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब फार्मूलाज तो हमने देख लिए, अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब की हम बात करें। अब दोनों का इस्तेमाल किन के साथ होता है, किन सब्जेक्ट के साथ होता है, वो आप पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे एज ए रिमाइंडर यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो या उसके अलावा प्रोनाउन आई, ही, शी, इट वगैरह इस्तेमाल हो तो इन सब के साथ वाज लगता है। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन वी, यू, दे हो तो इनके साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल लेते हैं। फार्मूला सारे ऊपर आपके पास लिखे हुए, वो मेरा इंतजार कर रहा था, ये बिल्कुल ही बेसिक सेंटेंस है। अगर आप सेंटेंस की तरफ गौर करें तो कर रहा था, पास्ट की बात हो रही है, तो इसका फार्मूला बिल्कुल ये वाला होगा, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सब्जेक्ट वाज एंड वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स लुक एट इंडिविजुअल पार्ट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश में से कहते हैं ही के साथ लगना है was, आपने पीछे देख लिया था। वर्ब आपका क्या है, इंतज़ार करना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं wait, उसके साथ ing लग जाएगा waiting, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मेरा, for me, he was waiting for me। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल उसकी भी देख लेते हैं। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ भी एक कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रहा है जो कि पास्ट में हुआ है, तो आप इसे बनाइए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। आपका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, मेरी, आई के साथ आपको पता है वाज लगना है और साथ नॉट लग जाएगा बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। वर्ब क्या आपका, तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आमतौर पर हम कहते हैं फील, किसी चीज़ को महसूस करने के लिए हम वर्ब फील इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ठीक महसूस नहीं करता तो हम कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, फील वेल और फील बैड, समथिंग लाइक दैट। सो आप यहाँ पे वर्ब फील ही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो फीलिंग वेल। कल, यस्टरडे, आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। सो दैट वाज योर नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स प्रोसीड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैंने फ़ोन किया तो क्या आप सो रहे थे। अब ये सेंटेंस के दो पार्ट हैं, आप पहले इस पार्ट को बनाइए, क्या आप सो रहे थे, क्योंकि ये टिपिकल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फार्मूला इंट्रोगेटिव का ये वाला है, सब्जेक्ट है आप, यू, हेल्पिंग वर्ब पहले लगना है तो वर यू, फिर वर्ब की बारी है, सो रहे थे, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, आईएनजी लग जाएगा स्लीप इन। जब मैंने फ़ोन किया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर आपको पिछला टेंस याद हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो जब मैंने फ़ोन किया, जब की इंग्लिश होती है व्हेन, पीछे हमने पढ़ा था व्हेन, आई फ़ोन करना फ़ोन, सो व्हेन आई फोन, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, वर यू स्लीपिंग व्हेन आई फोन्ड। चौथी किस्म है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव की दोनों किस्म की कंडीशन आ जाती हैं। मिसाल देखते हैं, क्या आप नया अपार्टमेंट तलाश नहीं कर रहे थे। फार्मूला बिल्कुल आपके सामने है। क्या आपके लिए इंग्लिश होती है यू के साथ वर्ड लगना है, सो वर यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, लेकिन उससे पहले हम वर्ब देख लेते हैं। वर्ब है तलाश करना, सो नॉट लुकिंग, क्या तलाश करना, नया अपार्टमेंट, फॉर न्यू अपार्टमेंट, वर यू नॉट लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट। अच्छा, इस सेंटेंस को ऐसे भी कहें तो भी ठीक होता है, weren't you looking for a new apartment। अब यहाँ पे आप देखें इस सेंटेंस में तो ये कंट्रैक्शन इस्तेमाल हुई है। were not को आप कंट्रैक्ट करके weren't की शक्ल में लिखते हैं, जो कि सही है। अब ऊपर के सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, लेकिन अगर आप कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो नॉट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और ये weren't बन जाता है, जो कि करेक्ट है। आप इसे भी लिख सकते हैं। सो either you can say were you not looking for a new apartment or weren't you looking for a new apartment। आप दोनों तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। ये तो चारों फॉर्म्स थी जो कि आपने सीख ली कि इन चार किस्म के सेंटेंसेस यहाँ पे होते हैं, तो ये वाला फार्मूला इस तरह से लगाया जाता है। अब मैं आपको कंडीशन सिखाता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आपने शायद ही पढ़ा हो क्लासेस में। जस्ट फार्मूला की हद तक मुझे पढ़ा, मुझे यकीन है कि इतना डिटेल आपने नहीं पढ़ी, सो आई एम गोना गो इन डिटेल। Please watch this complete video. So we are looking at functions of past continuous tense. Number 1, before and after another action or event happen. जब मेरे वालिद घर आए तो मैं फिल्म देखने में मसरूफ़ था। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो कह रहे हैं कि मैं फिल्म देखने में मसरूफ़ था। फिर क्या हुआ, उसके वालिद घर आ गए, तो एक सीन के अंदर दूसरा सीन आ गया, तो यहाँ पे सिनेरियो के अंदर क्या आ गई, चेंजेस आ गई। बनाते हैं पहले इसी को जो अंडरलाइन किया है। सो मैं इंग्लिश में कहते हैं आई, वॉज साथ लग जाएगा, आई वॉज। वर्ब आपका है देखना, वॉच, लेकिन मसरूफ जो है वो जब भी आता है, बिजी का वर्ड जब भी आता है तो ये वर्ब से पहले लगता है। सो यू कैन यूज इट बिजी, आई वॉज बिजी। फिल्म देखने में देखने की इंग्लिश होगी वॉच, आईएनजी लग जाएगा वॉचिंग, और फिल्म को कहेंगे मूवी, आई वॉज बिजी वॉचिंग मूवी। जब मेरे वालिद घर आए तो जब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन मेरे वालिद माय फादर घर आए, केम होम। ये आपका सेकंड जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आई वॉज बिजी वॉचिंग मूवी व्हेन माय फादर केम होम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरी कंडीशन है बिफोर एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक खास टाइम से पहले और उसके बाद। इस तरह की कंडीशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मैं आपको सेंटेंस में बताता हूँ। वो अभी सुबह के 2 बजे अपने लेक्चर की मशक कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपका रूममेट या आपका भाई, आप रात को सो के उठे तो आपने उसे पहले देखा, शाम को देखा या रात के टाइम देखा, तो वो पढ़ रहा था, अपने लेक्चर की प्रैक्टिस कर रहा था। आप 2 बजे सोकर उठे ऑन अदर डे और आपने देखा कि अभी तक पढ़ रहा है। सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कंडीशन हियर, आप उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी सुबह के 2 बजे अपने लेक्चर की मशक कर रहा था, मीन्स अभी तक बिजी था। तो सिंपल सेंटेंस वाला फार्मूला ही लगेगा आपका, वो ही साथ वॉज लग जाएगा, मशक कर रहा था, मशक करने की इंग्लिश होती है प्रैक्टिस, आईएनजी लगेगा तो प्रैक्टिसिंग। किसकी प्रैक्टिस कर रहा था, अपने लेक्चर की, हिज लेक्चर, अभी सुबह के 2 बजे, एट 2 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ सिंस फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि सिंस फॉर वो तो एक स्पेसिफाइड टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जैसे एक्शन को बता रहे हैं कि मैं सो के उठा तो वो 2 बजे अपने लेक्चर को तैयार कर रहा था, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो लेक्चर असल में अर्लियर उसने स्टार्ट किया था और तैयार कर रहा था। बट यू नो, चूंकि आप एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ इस तरह की बारीक चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सो दैट्स द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग सेंटेंस। ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज लेक्चर एट 2 AM इन द मॉर्निंग।
एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इसको आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 साल पहले मैं कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। अब देखें तो था ये तो इंडेफिनिट की बात आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये इंडेफिनिट नहीं है। वो आपसे कंटिन्यू एक्शन की बात बता रहा है 3 साल पहले, क्योंकि उसके बीच में कॉमा लगा हुआ है। 3 years ago मैं आए साथ वॉज लग गया। क्या करता था? काम करता था। काम करने की इंग्लिश होगी वर्क, सो वर्किंग। एक रेस्टोरेंट में, एट अ रेस्टोरेंट, कैलिफोर्निया के, इन कैलिफोर्निया। 3 years ago I was working at a restaurant in California. इसको कैलिफोर्निया नहीं पढ़ेंगे, इसको कैलिफोर्निया पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट और एक्शन। एक एक्शन हो रहा हो, वो किसी और एक्शन के जरिए इंटरप्ट हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिम मुझसे बात कर रहा था कि इसका फोन बजा। मीन्स कि वो कंटिन्यूसली ही वॉज टॉकिंग टू हिम, तो फोन बजा, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिस्टर्ब हो गया, उसकी बात करने का सिलसिला क्या हुआ? मुनक़ता हुआ। सो इट्स सिंपल सेंटेंस, सो यू कैन यूज सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला। जिम वॉज लगेगा बिकॉज जिम इज सिंगुलर। मुझसे बात कर रहा था, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, आईएनजी लग जाएगा टॉकिंग, वॉज टॉकिंग टू मी, कि इसका फोन बजा, हिज फोन रिंग। इसका फोन बजा, हिज फोन रिंग, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। जिम वॉज टॉकिंग टू मी, हिज फोन रिंग। चौथी कंडीशन होती है जिसमें एक्शंस हैपन रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली। एक्शन अगर रिपीटेडली हो और फ्रीक्वेंटली बार बार हो। मेरे फ्लैटमेट मुस्तकिल सिगरेट पीते थे जब मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। अब यहाँ भी 2 सेंटेंसेस हैं। फार्मूला आपने सिंपल ही लगाना है। ये सेंटेंस को आप पहले बनाएंगे, मेरे फ्लैटमेट मुस्तकिल सिगरेट पीते थे, तो आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चले। मेरे फ्लैटमेट, इंग्लिश में कहेंगे माई फ्लैटमेट्स, साथ वर्ड लग जाएगा। माई फ्लैटमेट्स वर्ड, क्योंकि ज्यादा हैं। वर्ब है सिगरेट पीना, जिसे कहते हैं स्मोक, सो आईएनजी लग जाएगा स्मोकिंग। ऑल द टाइम, क्योंकि बात हो रही है मुस्तकिल सिगरेट पीने की। जब, व्हेन, जब मैंने, आई, फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। फैसला करना यहाँ वर्ब है। डिसाइड जिसे कहते हैं, decided to leave the flat. My flatmates were smoking all the time when I decided to leave the flat. 5वीं कंडीशन होती है जिसे हम यूज करते हैं when narrating a story or describing an atmosphere or incident. नरेट करने से मुराद ये होता है कि कोई स्टोरी आप अपने अल्फाज में बता रहे हो, या कोई चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसे बयान कर रहे हो, उसकी वजाहत कर रहे हो, या किसी एटमोसफेयर के बारे में या इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे हो, कोई वाक़या आपके सामने हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूयॉर्क के शहर के एक रेस्टोरेंट में मेज सेट कर रहा था जब ये सब वाक़या मेरी आंखों के सामने पेश आया। यहाँ भी 2 सेंटेंसेस आपके सामने आए हैं। ये भी सिंपल सेंटेंसेस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब पहले सेंटेंस की तरफ देखें तो ये पहले हुआ है, मैं न्यूयॉर्क के शहर के एक रेस्टोरेंट में मेज सेट कर रहा था। मीन्स ही वॉज अ टेबल मैन, मे बी वहाँ पे टेबल मैन था, अभी टेबल सेट कर रहा था, कस्टमर के आने का वेट कर रहा था। तो क्या हुआ, कोई वाक़या उसकी आंखों के सामने हुआ, उसने देख लिया। बिकॉज सो मैं, आई वॉज मेज सेट कर रहा था। सेट करने की इंग्लिश होती है फिक्स। टेबल सेट करना, फिक्स इन अ टेबल। एक रेस्टोरेंट में, एट अ रेस्टोरेंट, न्यूयॉर्क शहर के, इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क का एन और वाई बड़े आए हैं बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। जब ये सब वाक़या मेरी आंखों के सामने पेश आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगेन आप याद रखें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो जब, व्हेन, ये सब वाक़या, ऑल ऑफ द इंसिडेंट, पेश आया, हैपन, सेकंड फॉर्म, मेरी आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई आईज। I was fixing a table at a restaurant in New York City when all of the incident happened in front of my eyes. 6th कंडीशन होती है a source of irritation. ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहाँ इरिटेट हो रहे हो, तो वहाँ पे ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। मेरा रूममेट हमेशा सिंक में गंदे बर्तन छोड़ देता था जो बहुत परेशान कुन था। ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल फार्मूला ही आप लगाएंगे। सबसे पहले आप ये बनाएं, मेरा रूममेट हमेशा सिंक में गंदे बर्तन छोड़ देता था। अब अगेन सेम सिचुएशन है, आप देखें तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का आपस में चोली दामन का साथ है, हर जगह ये इस्तेमाल होते हैं और साथ में आते हैं। तो पहले पास्ट कंटिन्यूअस को बनाएंगे, तो मेरा रूममेट, माय रूममेट, हमेशा, ऑलवेज,
was always, गंदे बर्तन छोड़ देता था, live in dirty dishes, सिंक में, in the sink, जो बहुत परेशान कौन था। अब यहाँ past indefinite tense है, लेकिन सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने बताया था कि जहाँ was and were का इस्तेमाल किया जाता है जब helping verb नहीं, जहाँ verb नहीं होते, was and were को as a verb इस्तेमाल किया जाता है। So जो बहुत परेशान कौन था, which was very annoying. So my roommate was always leaving dirty dishes in the sink, which was very annoying. ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सातवीं किस्म, when action is happening from certain length of time, एक्शन एक खास टाइम से हो रहा हो, आप स्पेसिफाई तो नहीं करते उसको, लेकिन सेंटेंस से आप समझ जाते हैं कि ये कुछ वक्त से हो रहा है। जैसे कॉमनली ये सेंटेंस बोला जाता है, मेरा सर दर्द कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूं, कर रहा था। सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूं। अगेन इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट पास्ट सिंपल भी हम इसे कह सकते हैं। सो सिंपल सेंटेंस का फार्मूला सामने है आपके बिल्कुल। मेरा सर दर्द कर रहा था, पहले आप इसको बनाएं, माई हेयर वॉज थ्रॉबिंग, माई हेयर वॉज थ्रॉबिंग। माई हेयर आपका सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ वॉज लग गया, वर्ब है थ्रॉब, आईएनजी लग जाए, थ्रॉबिंग। अब आप कहेंगे सर दर्द के लिए तो हेडेक इस्तेमाल होता है जो कि नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब थ्रॉब जो है वो एज अ वर्ब सर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको याद हो, उर्दू में अक्सर हम कहते हैं मेरा सर फट रहा है। अब इट डजंट मीन दैट योर हेड इज गोइंग टू एक्सप्लोड, कि आपका हेड फट जाएगा। कहने का मकसद ये होता है कि आप ये बताते हैं कि मेरा सर में शदीद दर्द है, यू नो, सिवियर पेन। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव सिवियर हेडेक, मुझे बहुत शदीद सर में दर्द है। सो उसको मुहावरतन आप कहते हैं कि मेरा सर फट रहा है दर्द से। सो अंग्रेज़ भी इसी तरह कहते हैं, माई हेड वॉज थ्रॉबिंग, कि मेरा सर फट रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, माई हेड वॉज थ्रॉबिंग, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। लास्ट कंडीशन है इसकी, टू शो ग्रोथ, डेवलपमेंट और चेंजेस ओवर टाइम। हमारा ख्याल था कि इसकी हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन मंजर मुख्तलिफ था, वो ज़्यादा तशवीशनाक हालत में था। आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, हुआ कुछ, मीन्स देर आर चेंजेस ओवर द टाइम। आप कुछ देख के गए थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया। सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो विल एक्सप्लेन इन दिस टेंस। आप इस टेंस में इस तरह के सिनेरियो को डिस्क्राइब करेंगे। तो बनाइए ज़रा। हमारा ख्याल था, we thought, ये past indefinite tense, subject second form of the verb। फिर आप इसे बनाएं कि इसकी हालत बेहतर हो रही थी, ये है past continuous tense, his condition was improving, लेकिन मंजर मुख्तलिफ था, but the scenario was different, ये भी again past indefinite tense आ गया, वो ज़्यादा तशवीशनाक हालत में था, again past indefinite tense, he was in more critical condition। We thought his condition was improving, but the scenario was different. He was in more critical condition. सारी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दी, यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और तकरीबन इनसे हट के और कहीं से सेंटेंसेस नहीं आते, तकरीबन यही होते हैं। मैंने समराइज करके सारी आपको डिटेल इसकी बता दी है। अब इसी से रिलेटेड इसी टाइप के सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस कर सकते। अब थोड़ी सी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस रखी है यहाँ पे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। 11 सेंटेंसेस मैंने रखे, तकरीबन इनसे मिलते जुलते, थोड़े से आगे पीछे से लेके मैंने डाले यहाँ पे। डिफरेंट वर्ब्स हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक एक करके पढ़ लेता हूँ। आंसर इनके मौजूद हैं, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपने पहले इनको खुद बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, यहाँ पे वॉचिंग। बेन अपना होमवर्क ख़त्म कर रहा था। बेन नाम होता है, BEN इंग्लिश नाम है। ये भी आप बना लेंगे। वो अपनी किताब ने स्कूल बैग में डाल रही थी, सो ईजी है। जेनी और मैं क्लासरूम को संवार रहे थे। जेनी इज द नेम, JE, एनीवे स्पेलिंग वहाँ पे हैं। संवारना डेकोरेट, पार्टी में नाच रहे थे, नाचना डांस। उस्ताद की बात सुन रहे थे, नॉट लिसनिंग। लड़के खिड़की से बाहर देख रहे थे। दैट्स वेरी इजी। फ़ोन की घंटी बजी तो सैम अपना रियाजी का होमवर्क कर रहा था। सेम इज अगेन नेम और नाउन। मेरे घर पहुंचने से पहले वालिद से हमारा खाना बना रहे थे, कुकिंग। जब मैंने जो को देखा, जो इज नेम अगेन, वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर। जब घंटी बजी तो वो क्या कर रहे थे, अगेन से क्वेश्चन सेंटेंस। इजी सेंटेंसेस से बनाएं, क्या प्रैक्टिस करें। और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आंसर की मैं आपको दिखाता हूँ। हियर इज एन आंसर की।
यू कैन पॉज लेटर, आप इनको पॉज करके बाद में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं, मैं वहीं पे आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। मुझे फॉलो अप कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो के लिंक मैंने डाल दी है राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां से आप देख सकते हैं। टेंसेस की कंप्लीट प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी, इसे बगैर सीखे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो कोशिश करें इंडिविजुअली हर टेंस की प्रैक्टिस करें, और मजीद टेंसेस आपने अगर सीखने मजीद प्रैक्टिस करनी है तो आगे मेरे वीडियोस को देखते रहें। और अगर पिछले टेंसेस को आपने पढ़ना है तो पिछले वीडियोस मौजूद हैं, आप लिंक में या डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हैं। वीडियो देखना बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।